बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, यकीन करें देख के ना बड़ा दुख होता है। सबसे बड़ी डेवलपमेंट यही है कि पाकिस्तान में अब जैसे जैसे हुकूमत के दिन जो हैं थोड़े रह रहे हैं, उस वक्त से और इस्टेब्लिशमेंट और इम्पोर्टेड हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि इमरान खान साहब को किसी तरीके से किसी भी मुकदमे में, किसी भी मतलब के मुकदमे जो कायम हुए हैं उनमें गिरफ़्तार कर लिया जाए। नंबर दो, सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त पूरा मुल्क जो है ना अफरा तफरी, अनसर्टनिटी, महंगाई, बेरोज़गारी और बिजली की लोड शेडिंग में डूबा हुआ है। लेकिन इन लोगों को यही है कि इमरान खान साहब और उनकी पार्टी को किसी तरीके से यानी कि रोका जाए इक़्तिदार में आने के लिए। और चौथी सबसे बड़ी खबर यह है कि इमरान खान साहब को वाहिद लीडर है जो पूरे पाकिस्तान में ना सिर्फ मशहूर है बल्कि उसका वोट बैंक भी है। उस वोट बैंक को तोड़ने के लिए जो कुछ रजीम चेंज ऑपरेशन कल गिलगित बल्तिस्तान में किया वो भी आपके सामने है। अभी जो फोटेज चल रही हैं सोशल मीडिया पे, वहाँ को आप देख सकते हैं कि जो एमपी होते हैं वहाँ के उनको असम्बली में जाने से रोका जा रहा है, उनको मारा पीटा जा रहा है। और वहाँ यानी कि वहाँ भी हंगामा राई शुरू हो चुकी है, लोग बाहर आ चुके हैं, अब वो एहतजाज कर रहे हैं। और पाकिस्तान की हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट मेरे ख़्याल में ये या तो किसी झंडे के तहत इस मुल्क को इस नेज तक पहुँचानी चाहती है कि इंडिया को फिर आसानी से कैप्चर करने का मौका मिल जाए। क्योंकि आपको याद होगा कि राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर ने बाकायदा कहा था कि अगर गिलगित बल्तिस्तान में और आज़ाद कश्मीर में बगावत हुई तो लाजमी बात है कि हम कैप्चर कर लेंगे। तो ये जो गिलगित बल्तिस्तान का इलाका था बड़ा हसास इलाका था और इस्टेब्लिशमेंट और ISI में बैठे हुए उन जर्नलों को सोचना चाहिए था कि इस इलाके में वो कोई भी ऐसा ऑपरेशन ना करते जिससे लोगों में खौफ और रास और लोगों में मतलब कि एक इंतकाम पैदा होता फ़ौज के ख़िलाफ़। ये कहते हैं कि फ़ौज की इज़्ज़त ख़ुद होती है जब वो इज़्ज़त करवाए। जब इज़्ज़त ही ना करवाएगी सब दुनिया को बच्चे के ऊपर, तो ख़ासकर जो लिटरेसी रेट है गिलगित बल्तिस्तान का वो पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा है। वो जानते हैं कि जो कुछ मुल्क में हो रहा है उनको भी दुश्मन बनाने के चक्कर में है। वहाँ यानी कि सास इलाका है, वहाँ आपको पता है कि फ़ौज भी बैठी हुई है और साथ ही हमारा बॉर्डर भी है चाइना का। और अगर वहाँ मतलब कि कोई मतलब एहतजाज शुरू हो जाता है, कोई बड़े पैमाने पर जलाओ गड़ाई शुरू हो जाता है, फिर इंटरनेशनल यानी कि वो हेडलाइन बन जाएंगी, तो फिर ये अगर अब हमारे हाथ से वो काम निकल जाएगा। लेकिन ये है कि ऐसे बेवकूफ़, यकीन नहीं करें, मैं बेवकूफ़ और बदमस्त और मैड में मतलब कि दिमाग GHQ में बैठे हुए ISI में जो इस चीज़ को समझ ही नहीं सक रहे कि हम क्या कर रहे हैं। एक नवाज शरीफ की हुकूमत को और नवाज शरीफ को मतलब कि फेवर देने के लिए, वहाँ हुकूमत बनवाने के लिए उनकी बेड़ा गर्क कर दी गया। आपको ये चीज़ होना चाहिए कि इमरान खान साहब ने 3.5 साल हुकूमत की है और आज़ाद कश्मीर नवाज शरीफ की हुकूमत थी, उन्होंने कोई दखलंदाजी नहीं दी बल्कि उनको सहूलतें देते रहे हैं, उनको हेल्थ कार्ड तक दे दिया था। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि आसिम मुनीर ऐसा मतलब कि नालायक तरीन पाकिस्तान की हिस्ट्री का एक जर्नैल आ गया जिसको मैट्रिक पास था और FA हुआ एयरफोर्स में, वहाँ से वो OTS में आया, वहाँ से फिर वो जर्नैल तक बन गया। वो इस काबिल नहीं था, वो पता नहीं किस झंडे तक पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद करने पे तलब है। उसके ISPR ने कहा था कि जी ह्यूमन राइट्स क्या होती हैं, उसको पता नहीं ह्यूमन राइट्स क्या होती हैं। फ्रांस में नहीं उसको उन्होंने देखा कि बाकायदा तौर पर फ्रांस के सदर ने माफ़ी मांगी है, पुलिस ने माफ़ी मांगी है, तब जाके उनकी थोड़ी बहुत अब ठंडा काम हुआ है। और यहाँ वो मतलब कि लोगों को तैश दिला रहे हैं, लोगों को मतलब कि इंतकाम की तरफ माइल कर रहे हैं कि ख़ुद मतलब कि लोग जो हैं वो सब्र छोड़ के तो हमारे साथ लड़ना शुरू हो जाए। जो 9 मई का वाक़या करवाया उन्होंने खुद करवाया, उसका एक भी मतलब कि बंदा इस चीज़ का गवाह नहीं है। जो बंदा 4 दिन अंदर रहा उसको भी मतलब मुकदमे में फंसा लिया गया है। आज सुनने में आ रहा है कि उसको भी बाकायदा तौर पर मुकदमे में बुला लिया गया है। तो ये चीज़ें जो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि जो हमारी मतलब कि शर्फिया बैठी हुई है, एलीट क्लास बैठी हुई है, उसको कोई समझ नहीं है कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया की नज़र में बाइडेन और मोदी के दरमियान जो एलामिया जारी है उसका क्या मकसद है। उसका मकसद यही है कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट हो गया है, पाकिस्तान एक नाकाम रियासत साबित हो गई है। तो क्या समझते हैं कि वो आपको मतलब कि अब यानी कि वो क्या कहते हैं कि मिलिट्री रूल है इस मुल्क में जो कि
मतलब कि 75 साल से जारी है, और जिस मुल्क में मिलिट्री रूल हो रहा आपको बेड़ा गर्क आपने कर दिया, यकीन नहीं करेंगे। तो जो कुछ कर रहे हैं, अभी खबरें आ रही हैं कि आईजी वहाँ का चेंज करके तो वहाँ अपना गुल्लू बाट कोई आईजी लगाना चाहते हैं। और अभी मतलब अपीलेट कोर्ट का जो फैसला वो पहले आज इजलास होना था, उसको मतलब एक मल्टी खुराक के 72 घंटे के अंदर अंदर स्पीकर जो है वो गिलगित बल्चिस्तान का वो देगा, क्या कहते हैं उसको, शेड्यूल। तो ये चीज़ें जो नज़र आ रही हैं, लोगों को आप नफ़रत की तरफ नफ़रत की आग की तरफ फेंकना चाहते हैं कि वो फ़ौज से लड़े। जो भी काम हो रहा है ये मुस्लिम लीग की ज़िम्मेदार नहीं है, ना पीपल पार्टी, ये इस्टेब्लिशमेंट ज़िम्मेदार है। लोगों को पता है कि बाजवा ने ये रजीम चेंज ऑपरेशन किया था, वो बाकायदगी से लोगों को ख़रीदा गया, बाकायदगी से लोगों को अगवा किया गया, बाकायदगी से लोगों को ऑफरें दी गई, सिंध हाउस में, हॉलीडे इन में, इस्लामाबाद में, सबको पता है रजीम चेंज ऑपरेशन। फिर आज़ाद कश्मीर में वो पता कि एक बंदे को मतलब नाइल कराने के लिए उसको मतलब कि एक दो चार लफ्ज़ों का सहारा बना के उसको कहा कि इसने जजों की तौहीन की है, तो अब यही मतलब कि एक डिग्री का बहाना बना के उसको मतलब नाइल कर दिया गया है। तो ये लोग पागल तो नहीं है जो कहेंगे कि ये सब ठीक हो रहा है, वो लोग कहेंगे कि ये फ़ौज करवा रही है। तो फ़ायदा तो मतलब कि नुकसान किसका हो रहा है? फ़ौज का। फ़ायदा कौन रही है? दो सियासी जमातें, पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि खुदा न खासा जो कुछ ये कर रहे हैं कि इनको जितने दिन थोड़े रह गए हैं, इतनी बड़ी तेज़ी से ये मतलब आगे बढ़ रहे हैं। किसी तरीके से कहते हैं कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने का बाकायदा इन्होंने प्रोग्राम भी बना लिया है स्टेबलिंग के साथ मिल के, क्योंकि कल तक तो वो निकल गया था, लेकिन अब उनको नज़र आ रहा है कि ये बंदा जो है हमारे काबू में नहीं आ रहा है। इसको किसी तरीके से अब मतलब किसी भी मुकदमे में 170 किसी मुकदमे में गिरफ्तार करके तो फिर इलेक्शन का ऐलान कर दिया जाएगा। ये जो कुछ हो रहा है उसकी वजह से हो रहा है। और KPPA में ये हालात बहुत ख़राब है। वहाँ से MPA 6 दफ़ा पकड़ा है और स्वाद से तो 6 दफ़ा उसको गिरफ्तार किया है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है कि जो जुल्म सितम हमारे से क्या आ रहा है, हमने तो कुछ नहीं किया, उसके बावजूद भी। उसके बाद जो जुल्म सितम KP की औरतों पे हो रहा है, KP के मर्दों पे हो रहा है, लोगों की गाड़ियाँ तक को उठा जाते हैं और उठा के ले आते हैं। और गाड़ियाँ मतलब कि जो गाड़ियाँ भी ले आते हैं, इतनी बेवकूफ़ी कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कर रही है एस्टेब्लिशमेंट। अल्लाह ताला पाकिस्तान का आमीन नासिर है। पाकिस्तान जिंदाबाद।